स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10th की एक इम्पोर्टेंट प्रमेय जो कि 2020 में आ रखी है बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए प्रमेय क्या है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो देखिए पहले इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। दिया क्या है, इसमें एक वृत्त है और उसका एक बाह्य बिंदु है, वो मान लिया P है। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची, मान लीजिए वो PA और PB हैं। तो ये बताना हमें कि PA और PB इक्वल हैं। और हमें दिया क्या है, एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु P है और PA और PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। दिया है क्या, O केंद्र वाला एक वृत्त दिया है जिसके बाहर स्थित एक बिंदु P है तथा PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें ये गिवन है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं PA और PB, ये दोनों इक्वल होती हैं। तो हमने यही लिख दिया, सिद्ध करना है PA = PB। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे, रचना। रचना क्या करनी है हमें इसमें, तो रचना हमें यह करनी है इसमें कि हमने रचना में O को P से मिलाया, देखो O को P से मिलाया तथा O को A एवं O को B से मिलाया। यह हम रचना में लिख देंगे, O को P से एवं O को P एवं A से मिलाया। यहाँ पे O को P से तो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसे B बनाना है। O को B एवं A से मिलाया, तो देखिए O को हमने A से एवं B से मिला दिया है। ठीक है, अब आगे करते हैं उत्पत्ति। दिया है सिद्ध करना, रचना हमने लिख लिया। अब आते हैं उत्पत्ति में। हम जानते हैं कि किसी स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या जानते हैं हम कि ये जो स्पर्श रेखा है, अब इस स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी हमारी, ये OA, ये इस पर लंब होगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी इस पे। ठीक है, ये होती है, ये हम जानते हैं। तो देखिए OA लंब है PA पे, जो OA है वो लंब है PA पे, तब यहाँ पे OAP या PAO, जो OAP है वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार OB लंब PB है, यानी OB लंब है PB। ठीक है, तो यहाँ पे OBP कितना होगा, ये कोण एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये लिख दिया, OBP कितना है, 90 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लिया। तो देखिए अब क्या करना है हमें, इस त्रिभुज OAP तथा OBP में, ये लिख दिया हमने, त्रिभुज AOP और POB, ऐसे नाम लिए हैं इसे, AOP और BOP। इसमें क्या होगा, देखो OP = OP, देखिए इसमें OP इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, OP तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये हमने लिख दिया कि इस त्रिभुज में भी OP है, इस त्रिभुज में भी OP है, उभयनिष्ठ हो जा। और ये OAP और OBP, इस त्रिभुज में OAP और इस त्रिभुज में OBP, देखिए इस त्रिभुज में OAP और इस त्रिभुज में OBP, दोनों क्या है, 90 डिग्री। यह भी हमने समीकरण 1 में लिखा है। तो हमने यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर करके लिखा है कि समीकरण 1 से प्रत्येक 90 डिग्री है। OA = OB, OA और OB ये कैसे बराबर हो गए, देखिए ये OA भी एक त्रिज्या है और OB भी उसी वृत्त की त्रिज्या है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए दो भुजाएं हो गई और एक एंगल हो गया। तो कौन से नियम से, तो देखिए साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज POB सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब हमने लिखा है चूंकि त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज POB के, तो उसकी संगत भुजाएं भी तो बराबर होंगी। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। जब ये तो दोनों में कॉमन है और ये इसके इक्वल है, तो ये वाली भुजा भी इसके इक्वल होगी ही होगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, चूंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो PA बराबर क्या हो गया, PB, और यहाँ पे हमने लिख दिया संगत भुजाएं। अतः यही हमें प्रूफ करना था। अतः वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। ये हमारी प्रमेय थी। आशा करते हैं आपको ये प्रमेय समझ आई है, पसंद आई है। अगर आपको प्रमेय समझ आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।